संभल हिंसा मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक हुई है और उसमें कई बिंदुओं पर चर्चाएं सामने आई हैं। 450 पेज की इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि संभल में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर कुंवर किरण साहब मेरे साथ में हैं। अच्छा साहब, एक बात बताओ, 11 साल से तो इन लोगों की सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? किसी ने रोका है? जी 11 साल से मोदी है ना, जी और ये भी है 2 टर्म से, जी किसी ने रोका था क्या? तो कार्रवाई कर सरकार का फेलियर है आपको लगता है? और क्या, हर मोर्चे पर फेल है सरकार, जी जी हर मोर्चे पर, हर मोर्चे पर। देखिए 2 दिन 3 दिन से ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया है, जी पूरा मार्केट बर्बाद हो गया है। जी करोड़ों रुपया लोगों का पानी में चला गया, बट्टे खाते में। ये कह रहे कि हम निपट लेंगे, ट्रंप का हम देख लेंगे, घुटने के बल पर ट्रंप बोला। अरे जबानी कहने से जी क्या कर लेंगे ट्रंप का? चाहे ट्रंप से हो चाहे जिससे हो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो कुंवर साहब, इस रिपोर्ट का कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप सियासत में? कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप ये बताओ ना, हम कह तो रहे हैं कि 11 साल से इन लोगों की सरकार है, तो अगर कार्रवाई करनी थी तो पहले करते। लेकिन सर, आज़ादी के बाद की जो उन्होंने पूरा डिटेल्स दिया है कि आज़ादी के समय जो वहाँ की आबादी हिंदुओं की थी 45% थी, अब 22% रह गई, डेमोग्राफी बदल रही है। तो उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी, दूसरी सरकार। अरे अब तो है, अब तो है, लेकिन पहले तो जो चेंजेस हुए अच्छा, हम मान लिए उसके लिए कि- तो भाजपा यही अरे भाई, स्थापित मुद्दा लगाएगी ना। 11 साल से मोदी हैं, जी जी ये भी 10 साल से हैं, जी तो इन लोग क्यों नहीं उसको डेमोग्राफी को ठीक किए? जी अब आज चुनाव आ रहा है तो हर चीज़ का डेमोग्राफी बदल रही है। मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। अरे यार, मुसलमान हिंदू पर कब तक वोट चलेगा? विकास पर करिए, नौकरी पर करिए, महंगाई पर करिए, जी जी ये तो नहीं कर रहे हैं आप। जी। लेकिन कुछ वर्ग साहब जैसे नेता भी तो सर, कुंवर साहब, वर्ग साहब जैसे नेता भी तो कुछ इस तरह का बयान देते हैं कि तुर्कों अच्छा, तुर्क और उसमें पठान में खुद ही आपस में लड़ाई और चलती बाकी है। सारे लोग हिंदुस्तान के गुलाम हैं, वही राजा हैं। तो इस तरह के बयान से भी बचना चाहिए ना। अरे ये सब कोई नहीं, गुलाम नाम कोई नहीं है। देखिए, हम एक बार बताएं कि इस समय जी जी जो समस्या है देश के सामने, महंगाई, जी बेरोजगारी, जी ये समस्या है। पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पेट्रोल का दाम और डीजल का है, वो गैस का है। और हर चीज़ में देखिए अडानी, गैस अडानी, एयरपोर्ट अडानी, शिपिंग का अडानी, जहाँ देखिए सब अडानी। अडानी लगता है अडानी देश के मालिक है और बाकी लोग सब गुलाम हैं। तो क्या विपक्ष का मुद्दा अब अडानी हो गया सर? अडानी है ही है, जी। पूरे दुनिया का मुद्दा अडानी है। और सब बिहार में जिस तरह की घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया, उसे लेकर के क्या आप सकता है क्या आपको? अब वो कैमरे पर नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हमको ऐसे ही बताइए हटा के, जी, क्या कहा, क्या आप सकते? अब हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी कुछ शब्दों की मर्यादा है। आप गड़बड़ी हुई है। जी अभी उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब फिर हम करेंगे, जी जी जिसमें 70-80 सीट में 24 में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने एक नया खेल शुरू किया है, जी कहीं वोट कहीं जोड़ दे रहे हैं। जैसे अभी आपका महाराष्ट्र में उत्तराखंड का वोट जोड़ दिया, जी महाराष्ट्र में जी कहीं का घटा देते हैं, कहीं को बढ़ा देते हैं, ये खेल। अच्छा, अभी बताओ, जब इलेक्शन में वोटिंग हो गई तो परसेंटेज मालूम हो जाता है तुरंत, बिल्कुल, जी तो ये परसेंटेज नहीं बताते, ये कहते हैं तकरीबन इतना वोट पड़ा है। तकरीबन क्या होता है? और 10 दिन के बाद बताएंगे कि इतना वोट पड़ा, तो 10 दिन के बाद क्यों? जब वोटिंग हो गई 6 बजे 7 बजे तक आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट आ जाती है कि इतना वोट पड़ा। तो आप 15 दिन के बाद बता रहे हो कि इतना वोट पड़ा, इसके बारे में आप गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक।
दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।